अस्सलाम वालेकुम। आपका अपना मेज़बान हुरबख्श हमारी हाज़िर खिदमत है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ चौधरी अब्दुल हमीद के बाड़े पे, और हम इनके पास गाहे बगा आते रहते हैं। चौधरी अब्दुल हमीद गुज्जर जो है एक यूसी केटल कॉलोनी में, और इसके अलावा दूध के हवाले से डेयरी के हवाले से एक बहुत बड़ा नाम है। और हमने हालिया दिनों में देखा है कि चौधरी अब्दुल हमीद गुज्जर ने जो है मुख्तलिफ़ जगहों पर पुलिया, जो कि आवाम की परेशानी कई दहाइयों से चल रहा था, उसको हल करने में अहम किरदार अदा किया। फ़ज़ल रब्बी जो इस वक्त फुटेज में दिखा भी रहे हैं कि ये पुलिया जो आप इस वक्त देख रहे हैं, यहाँ पर कई दहाइयों से इसी तरह था कि यहाँ के अवाम और दूसरी तरफ के अवाम, यूँ समझो कि एक दरिया था और उसको अबूर करके जाना था। और इसको महसूस करते हुए अब्दुल हमीद गुज्जर ने हसवा की प्लेटफॉर्म से इन चीज़ों को हल करने में अपना किरदार अदा किया। और दूध के हवाले से क्या रेट थी मुतय्यन हुए हैं, आज उनका एक इजलास भी था और कंज्यूमर डेयरी फार्म का। और इसके अलावा अब हाथ फ्रैक्चर हुआ है, ये कैसे हुआ है, और आने वाले दिनों में पॉपुलरिटी के हिसाब से सियासी मैदान में भी कोई अज़ाइम हैं या नहीं, उस हवाले से भी हम इनसे गुफ्तगू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम और बख्शमरी भाई, क्या हाल है? ठीक ठाक हो? तो सबसे पहले ये जो हाथ ज़ाहिर है कि आपका लोग देख रहे हैं, किसी को नहीं पता था, तो क्या हुआ ये? और असल में मैं सीढ़ियाँ चढ़ रहा था तो पाँव फिसल गया पानी से नीचे सीढ़ी, तो उसके ऊपर जो है ना ऐसे लगा, तो ये हड्डी जो है ना थोड़ा फ्रैक्चर हो गई है। अच्छा, आज का जो इजलास था डेयरी फार्मर और कंज्यूमर के दरमियान, कमिश्नर कराची के आज 30 तारीख है, तो उसका क्या आउटपुट निकला और आपको क्या नॉलेज है इस वक्त तक? असल में 27 तारीख को मीटिंग थी, वो उसमें जो है वो सिर्फ फार्मर्स को ही बुलाया गया था, रिटेलर और होलसेलर नहीं गए थे ना, उनको नहीं बुलाया था। 27 तारीख को जो हमारी एक कमिश्नर साहब ने 13 रुकनी कमेटी बनाई थी, तो उसके अंदर ना उन्होंने उसको चेक करना था कमेटी ने कि यहाँ के जो चीज़ें हैं वो किस हिसाब में मिल रही हैं। ताज़ी भैंस जो है, जो नई जाती है भैंस, वो कितने की मिल रही है, और उसके अलावा जो जानवर के अखराजात हैं रोज़ाना की बुनियाद पर, राशन है, तूड़ी है, भूसा जिसको बोलते हैं, और मुख्तलिफ़ चीज़ें जो जानवर को इस्तेमाल में लाई जाती हैं, उन सब के लिए ना मीटिंग थी। तो वो मेरा ख़्याल है कि मीटिंगें अभी 5-7 दिन और चलेंगी। वो मीटिंग 5-6 दिन और चलेगा। जो रेट है वो अभी कम होगा या बढ़ जाएगा? नहीं, रेट जो है वो मेरा ख़्याल है कि मुस्तहकम रहेगा, कि जो 230 रुपये रेट है ना वो मुस्तहकम रहेगा, और फार्मर्स रेट जो है वो 195 रुपये 46 पैसे, ये भी मुस्तहकम रहेगा। अच्छा, तो सब आप ज़ाहिर है खिदमत के कामों में भी अपने आप को आगे रख रहे हो। तो जो पुलिया बनाया, जैसे फ़ज़ल रबी भाई ने दिखा रहे हैं कि इस वक्त वो जो चल रहा है, तो उसके वाले से आपको कैसे ख्याल आया कि मैं इस तरफ भी तवज्जो दूँ? नहीं, असल में उस साइड पे जो है ना मेरा एक वाड़ा है, और मेरे सारे रिश्तेदार उस साइड पे रहते हैं ना, तो वो दोनों पुलियाँ जो थी ना, वो इस इलाके को 10 नंबर, 11 नंबर, 12 नंबर और शहरिया टाउन महमूद गोड के लोग जो होते हैं ना, वो अगर पीढ़ी जो जिस दिन खुली होती है ना, फिर और कोई रास्ता नहीं है, फिर वो बड़े रोड पे वापस आते थे। अगर कोई बंदा उधर चला गया, फिर वो वापस आएगा बड़े रोड के ऊपर, फिर ये एक मेले के ऊपर से हाजी सलाउद्दीन वाली गली में जाके ना, तो फिर जाएगा कोई 1.5-2 किलोमीटर उसको सफ़र जो है ना एक्स्ट्रा करना पड़ता था। तो कई तो वो सोचते थे कि चलो ऐसे गुजर जाते हैं, तो वो फिर मोटरसाइकिल फंस गया बीच में, वो 2-4 बंदों ने निकाला, तो इस तरह बड़ी ये 5-6-7 साल का मसला था इस पुली का। ये जो फ़्लाइटों के दो ईसाइयों, क्रिश्चन के और पठानों की फ़्लाइटों के जो दरमियान ये पुलिया, और आगे वाली जो 9 नंबर वाली पुलिया है ना, ये दोनों अगर पुलियाँ जो अभी नहीं बनी, अब नहीं बनती अभी, तो वो अगला इलाका जो है ना वो कटा हुआ था इस इलाके से। इस इलाके के लोग जो उस साइड के, अगर उन्होंने इस तरफ जाना होता था तो फिर वो ऊपर से इस रोड पे, बड़े रोड पे आते थे, फिर इधर इस सलाउद्दीन गली से होकर ना फिर आगे जाते थे। अच्छा, तो ये मसला था। तो ये तो ज़ाहिर है कि गवर्नमेंट के काम होते हैं, फिर बलदियाती नुमाइंदों के काम होते हैं, एमपी एमएनए के काम होते हैं। तो आपने ख़ुद कैसे इस मसले पर हाथ डाला? फिर जो ख़र्चा हुआ है, ज़ाहिर है कि इस पे बहुत ज़्यादा ख़र्चा होगा। जैसे 9 नंबर या इसके हम कमेले वाले की बात करें, तो उसमें तो अच्छा खासा ख़र्चा होगा, और अभी भी वो मिट्टी ऐसा पड़ा हुआ है जिसमें धँस रहे हैं।
नहीं, वो इंशाल्लाह ताला ना 1-2 दिन में जो है ना वो काली मिट्टी इसके ऊपर और डलवा के ना इसको बिल्कुल सेट करवा देंगे। इसके ऊपर जो है ना पैसे जो लगा है वो तो अलग बात है, इस पे मेहनत बहुत हुई है। इसके ऊपर जो है ना वो बड़ी मुश्किलात थी और मैं ज़ाहिर है कि इसमें जो है वो मरकज़ी किरदार था। ये इसमें फ़ंड का जो है वो मेरे अज़ीज़ों, रिश्तेदारों और दोस्तों ने टोटल ख़र्चा जो है ना वो किया है। हसवा जो वेलफेयर है ना उनसे हमने 1 रुपया नहीं लिया। हसवा वाले वैसे जो है ना वो वेलफेयर का काम बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। हाजी गुलाम अली सेठार साहब वो तो मिट्टी थर पार्कर तक काम वो अच्छा, इस पुलिया में उसका कोई किरदार नहीं है? नहीं, इसमें उनका कोई किरदार नहीं है। असल में उनका जो और काम है, लोगों को रोज़ खाना खिलाते हैं। इसके अलावा कई गरीबों का इलाज करवाते हैं, कई लोगों का जो है वो लोगों को खाना पहुंचाते हैं, रोज़ की बुनियाद पर राशन देते हैं। कई मदरसों में वो गरीब लोगों को जो जहाँ बच्चियाँ पढ़ती हैं उनके असातिज़ा को तनख्वाहें देते हैं। इस तरह के काम वो बहुत करते हैं, तो हमने उनके ऊपर बोझ डालना मुनासिब नहीं समझा। अच्छा, फजल भाई, आप क्या कहेंगे इस हवाले से, जो पुलिया जो आपने मैं विजिट ये करा? कहूँगा भाई कि ये पुलियों को जो आपने कहा कि आप लोगों को कैसे ख्याल आया, मैं अमूमन उधर कंबेले में आता जाता था तो कई दफ़ा मुझे ये फ्लैट वाले ये लोग मिल गए, यार चौधरी हमीद कौन है। हमने बोला क्यों भाई, खिदमत बताओ। बोला यार वो अमूमन मकसद है सियासी पार्टियों के साथ भी घूमता फिरता है, तो उसके इलेक्शनों में भी दिलचस्पी लेता है। पीपल पार्टी के लीडरों के साथ बड़ा उसका मकसद है उठना बैठना है, तो हमारे साथ कोई ताउन करें कि ये हमारे को ये पुलियाँ बना के दे दें। तो मैंने चौधरी से बात किया, चौधरी ने बोला यार मैं तो इतनी गवर्नमेंट के सतह पे बात नहीं कर सकता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ कि अपने बुलादरी वालों के साथ, अपने यारों दोस्तों के साथ मशवरा करता हूँ, ये अल्लाह के रज़ा के लिए काम है। मेरे चौधरी ने बोला मेरे से जो पैसे लगेंगे वो मैं पैसे लगा दूँगा, रिश्तेदार किसी ने दे दिए हैं तो लगा दूँगा, नहीं तो मैं शुरू करता हूँ, इसको अल्लाह पाक मुकम्मल करेगा। तो मेरी डिप्टी लगाई कि तू भी बेलौस हो के यहाँ डिप्टी दे, खिदमत कर, तो मैं पैसे कहीं से भी पैदा करके तो इंशाल्लाह इन दोनों पुलियों को मुकम्मल कर देंगे। अच्छा, दोनों पुलियों को चुट साहब, इसमें कितना अखराज आता है दोनों पुलियों को? इसमें जो उर्ली पुली है ना, इसमें तकरीबन 1 टन सरिया हमने डाला है। उर्ली पुली पे जो 8 से 10 वाली पुली है ना, इसमें 1 टन सरिया डाला है हमने। और उसमें 5 सूतर का सरिया है, वो छत पे इस्तेमाल हुआ है। डबल जाल बना है। डबल जाल बना है? डबल जाल बना के उसको बहुत मजबूती से बनाया है। और इसके ऊपर जो है वो पानी के ऊपर हमने ड्यूटी लगाई थी बंदों की, और कि इसके ऊपर पानी लगाओ, जो है ना ये इतनी मजबूत बन जाए कि फिर बोले इसके ऊपर 50 टन वाली भी गाड़ी गुजर जाए। अच्छा चुट साहब, आपने जैसे आप कुछ कहना चाहते हैं? ये जो आप खर्चे की बात कर रहे हैं, तो मकसद है जब सरिया हम बांध रहे थे नीचे, हमने पहले इसके ज़मीन को ओपन किया, ओपन करके इसकी ज़मीन पे हमने रोड़ी बिछाई है, रोड़ी बिछा के ऊपर फिर हमने कंक्रीट डाला है, कंक्रीट के ऊपर फिर हमने सरिये का जाल बांध। जो भी लोग आगे देखते थे वो दुआएं देते थे कि भाई 100 साल भी इस पुली को कुछ नहीं होगा, जैसे ये लोग ईमानदारी से इस पुली को बना रहे हैं। ये तो बड़ी बात है, और इस पे तो ज़ाहिर है कि बड़ी हैवी गाड़ियाँ भी गुजरती हैं। 1000 टन की गाड़ी भी इसके ऊपर 1000 टन की गाड़ी? इस पर इंशाअल्लाह जो भी होगी ना, जिस तरह की भी गाड़ी गुजरेगी मसला नहीं होगा। बाकी ये जो मसला है थोड़ा सा मुझे पता चला है कि इसको भी सेट कर देंगे। और थोड़ा मैं गिर गया ना, वरना ये ठीक हो जाती। उसको सेट कर अल्लाह ताला आपको सेहत दे। अच्छा चौधरी साहब, आखिरी सवाल हम आपसे करते जाएं, तो क्या आपका कोई अज़ाइम है सियासत में आने का? क्योंकि अमूमन लोग जो है ना पहले खिदमत के कामों में अपने आप को मनवाने में अहम किरदार अदा करते हैं और फिर इसके बाद सियासत में आते हैं। आपका भी कुछ ऐसा इरादा है आगे चलकर? नहीं, मेरा कतई इरादा नहीं है, मैं सियासत में कभी भी नहीं आऊँगा। ये सियासत जो है मेरे बस का खेल ही नहीं है। सियासत भाई जो है वो उसमें लोग, एक छोटा सा बंदा जो है कोई बिल्कुल जिसको अकल बूझ समझ बूझ ही नहीं होती, वो भी उल्टी सीधी बात कर देगा, भाई ये पैसे खा गई, हम ये हमारी समझ से बाहर है। भाई सियासत नहीं, मैं नहीं करूँगा कभी भी सियासत। और वैसे ये जो हमारे नुमाइंदे हैं इनके पास अभी इख्तियार नहीं आए हैं, इनसे मैं बहुत काम लूँगा। मुझे इनके ऊपर बड़ी उम्मीदें हैं कि ये अब मेरे बेंच कॉलोनी को, मेरे इलाके को जो है ये रोशन करेंगे, ये मेरे इलाके को साफ़ सुथरा बनाएंगे।
یہ پوری ٹیم جو ہے مجھے ان کے اوپر بہت امیدیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے نا اپنے حفظ و امان میں رکھے. یہ سارے جو لڑکے ہیں نا اچھا یہ امیدیں تو برقرار رہیں گی یا امیدوں پر پانی پھر رہا ہے؟ نہیں قطعی ایسی کوئی بات نہیں ہے. ہم جہاں بھی ان کو بلاتے ہیں نا وہ آتے ہیں. اصل میں ان کے پاس اختیار نہیں ابھی تک آیا نا, اور بجٹ نہیں ملا ہے, ان کے پاس فنڈ نہیں آئے ہیں. تو ویسے ہم پھر بھی ان سے نا چھوٹی موٹی کوئی مدد ہوتی ہے تو وہ لیتے ہیں, تو وہ آتے ہیں بات کرتے ہیں, بس ایسی کوئی بات نہیں ہے. تو یہ لڑکے ان سے بڑے محنتی ہیں. یہ اس حوالے سے بھی آپ نے کوئی تعاون ان سے طلب کیا ہے؟ نہیں ایسا کبھی کسی سے 1 روپیہ بھی نہیں لیا, نہ کوئی ان سے تعاون مانگا ہے. یہ جو تقریباً 60-70 ہزار روپیہ تو ہم نے وہ جو کھدائی نہیں کرتی مشین اس کو دیا ہے کہ پہلے وہ تقریباً وہ 4 گھنٹے کا بولا, 4 گھنٹے کے پیسے لوں گا, بولے 10 منٹ کام کرو. تو اس نے آدھے گھنٹے میں ایک نالا کھینچا چھوٹا وہ پانی دوسری سائڈ سے نکالنے کے لیے, پلیا بنانے کے لیے. تو وہ 20,000 روپے لے گیا. تو یہاں لوگ سوچتے تھوڑی ہیں کہ یہ کام تو اللہ کی رضا کے لیے ہے, چلو ہم جو ہے ڈیزل کے پیسے لے لیں. اور ڈیزل تو میرا 2,000 کا بھی نہیں لگا ہوگا, وہ 20,000 لے گیا. اچھا ایسا ہی ہوتا ہے. چلو آخر میں کوئی پیغام دیں گے آپ؟ میں اپنے جو میرے ڈیری فارمرز بھائی ہیں, میں ان سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ جو ہے ہمارا جو ہسوا ڈیری فارمرز ونگ ہے اس میں شامل ہوں اور اپنا حصہ جو ہے اس میں ملائیں, اور جو کچھ ہو سکتا ہے اس میں ہم نے بڑے اچھے بندے جو ہیں نا ان کے نام پہ اکاؤنٹ کھلوایا ہے. تو وہ 3 بندے جو ہیں اس پہ سائن کریں گے تو پیسہ جو ہے وہ باہر آئے گا. پھر ہم چھوٹے جو بھی کام ہوں گے نا وہ انشاءاللہ کرواتے جائیں گے. جو کام ہمارے پہنچ سے باہر ہوں گے وہ ہمارے یہ جو یہاں کی کابینہ ہے, یہ جو ہمارے یو سی چیئرمین, وائس چیئرمین اور کونسلر صاحبان ہیں, یہ بھی ہماری مدد کو آئیں گے. ہم ان سے کام بہت زیادہ کروائیں گے. چھوٹے موٹے کام تو ہمیں خود ہی کرنے چاہیے نا یار. اس طرح تو نہیں ہوتا کہ ہم سارا کچھ جو ہے وہ گورنمنٹ کے اوپر ہی ڈال دیں. کہ نالے کی صفائی کے لیے بھی ہم سوچتے ہیں یار یہ 1,000 روپیہ کوئی وہ لے لے گا جو کنڈی مین ہوتا ہے, تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے. تو سارا کچھ جو ہے یہ نمائندوں کے اوپر بھی نہیں رکھنا چاہیے کہ انسان کو خود بھی, یا ہم کروڑوں کا کاروبار کرتے ہیں تو ہمیں اللہ نے اتنی توفیق بھی نہیں دی کہ ہم کوئی 10, 20, 50 ہزار روپیہ جو ہے وہ کسی جگہ پہ فنڈ میں جمع کرائیں اور اس سے لوگ علاقے کے چھوٹے موٹے جو کام ہیں وہ اپنی مدد آپ کے تحت ہو جائیں. ہم ان کے لیے چوکیداری کا نظام بنا دیں, ہر ایک روڈ پہ ہر ایک چوک پہ ایک چوکیدار کو مقرر کر دیں. اگر یہ لوگ ہمارا ساتھ دیں گے تو ہم بہت کچھ کرنے کی کوشش کریں گے. پر اس کے لیے ہمیں جو ہے وہ لوگوں کی جو ہے وہ ہیلپ کی ضرورت ہے. وہ اپنا جو ہے اس میں فنڈ میں شامل ہوں, اور جو ہے وہ ہسوا کا اکاؤنٹ جو ہے وہ 2-3 دن میں کھول کے نا سارے پیجوں پہ ڈال دیا جائے گا. ہسوا ڈیری فارمرز ونگ, وہ ہسوا ویلفیئر نہیں ہے, ہسوا ڈیری فارمرز ونگ جو ہے نا اس کا ہم جو ہے نا پیجوں کے اوپر ڈال دیں گے. جو بھائی چاہیں وہ اس میں پیسے جمع کروائیں گے تو, اور رسید جو ہے ہمیں بھیجیں گے تو ہم انشاءاللہ تعالی جہاں بھی کام ہوگا بینس کالونی میں تو ہم کرواتے چلے جائیں گے اللہ کے حکم سے. بہت بہت شکریہ ناظرین. یہ تھے چودھری عبدالحمید گجر, ڈیری فارمر ایسوسی ایشن کے روح رواں, ہسوا ڈیری ونگ کے بھی رہنما, حالیہ دنوں میں منسلک ہو چکے ہیں. چودھری عبدالحمید گجر کی آپ نے باتیں سنی. ان کا ایک جو بات ہے وہ ظاہر ہے کہ اگر ہر وہ شخص اپنے آپ کے تحت اگر ان کاموں کو بھی حل کرنے میں کردار ادا کرتا ہے تو بہت سے مسائل حل ہو سکتے ہیں. جس طرح اگر 2 پلیاں بھی بنانے میں اس وقت کیٹل کالونی کے جو باڑے ہیں اس پر بنائے تو یہ دل سے خوش ہیں کہ انہوں نے اچھا کام کیا ہے, اور اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ چودھری عبدالحمید گجر اسی طرح کے کاموں میں آگے بڑھتے رہیں, کیونکہ اب اس وقت ایک چودھری عبدالحمید گجر کا ایک بہت باقاعدہ نام ہو چکا ہے کیٹل کالونی میں. ایک دھنکا ہے, جیسے عبدالفضل بھائی نے جیسے کہا ہے کہ لوگ پوچھ رہے ہیں کہ عبدالحمید گجر کون ہیں, کہ ہم اپنے مسائل ان تک حل کرنے میں ان تک پہنچائیں تاکہ حل ہو جائیں. اب آنے والے دنوں میں ہم دیکھتے ہیں چودھری عبدالحمید گجر ان کاموں کو آگے لے کر کیسے چلتے ہیں. اس وقت بھی میزبان حوربخش مری کو اجازت دیں. اللہ نگہبان.